यहाँ एक दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी है जो भारत के सबसे प्रेतवादित गांव में घटी थी। भानगढ़ भारत का सबसे डरावना गांव राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत का सबसे प्रेतवादित स्थान माना जाता है। दिन के समय यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह खंडहर भयावह अंधकार में डूब जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में इस गांव में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों आदित्य, रोहन, कविता और निखिल से। वे सभी पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखते थे और भूतिया स्थानों की सच्चाई का पता लगाने के लिए यात्रा किया करते थे। एक दिन उन्होंने भानगढ़ के बारे में सुना और तय किया कि वे इस जगह की सच्चाई का पता लगाएंगे। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें वहां जाने से रोकने लगे। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, अगर तुमने सूरज ढलने के बाद इस गांव में कदम रखा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और रात के समय भानगढ़ के किले में प्रवेश करने का फैसला किया। इस गांव का इतिहास राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंहिया की कहानी से जुड़ा है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और दूर दूर तक उसकी सुंदरता की चर्चा थी। जब सिंहिया नामक तांत्रिक ने उसे देखा तो वह मोहित हो गया, लेकिन वह जानता था कि एक आम तांत्रिक होकर वह राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। उसने काले जादू से इत्र की एक शीशी पर मंत्र डाला और सोचा कि जब राजकुमारी उसे लगाएगी तो वह उसके वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को समझ लिया और इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर सिंहिया की ओर तेजी से लुढ़कने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया, इस गांव के सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं यहां हमेशा भटकती रहेंगी। कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में राजा और उनकी पूरी सेना मारी गई। गांव में हर तरफ लाशें बिछ गईं और जो भी जीवित बचा वह अजीब परिस्थितियों में मारा गया। चारों दोस्त रात के करीब 10 बजे गांव के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार को पार किया, उन्हें एक अजीब सा ठंडा झोंका महसूस हुआ। जबकि राजस्थान में गर्मी के मौसम में रात को भी गर्म हवा चलती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक भारीपन था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब वे गांव के अंदर पहुंचे तो उन्हें अचानक किसी के हंसने और रोने की मिली-जुली आवाजें सुनाई देने लगी। यह सिर्फ हवा की आवाज होगी, रोहन ने कहा, लेकिन कविता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उन्हें दूर एक पुराने महल की खिड़की में किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। निखिल ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी, तुम यहां नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने बाजार के पास पहुंचे। वहां की दुकानों के खंडहर अब भी अस्तित्व में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके सामने से गुजरी। आदित्य ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें साफ एक घूंघट वाली औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। कविता डर गई, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रोहन ने कहा, बस थोड़ा और, हमें सच्चाई पता करनी है। आखिरकार वे भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जले हुए चंदन और सड़े हुए मांस की मिलीजुली गंध। किले के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरी हुई दिखी, जैसे कोई नाखूनों से खुरचकर भागने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्त अंदर फंस चुके थे। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें किले की सबसे ऊपरी मंजिल से एक महिला की चीख सुनाई दी। वे भागते हुए सीढ़ियां चढ़ गए। वहां उन्हें एक पुराना आईना मिला। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, आईने में उनके पीछे एक कटा फटा चेहरा दिखाई दिया। कविता जोर से चिल्लाई,
और तब चारों दोस्त डर के मारे दौड़ते हुए किले से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, किसी ने आदित्य का पैर पकड़ लिया। बचाओ! आदित्य ने चीखते हुए कहा। निखिल और रोहन ने हिम्मत करके आदित्य को पकड़कर खींच लिया और वे सभी दौड़ते हुए गांव के बाहर आ गए। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर गए, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, किले की खिड़की में वही औरत खड़ी थी। जब वे घर लौटे और कैमरा चेक किया तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। कैमरे में वे सभी थे, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में एक साया उनके पीछे खड़ा था। कटी फटी आंखों वाली औरत। क्या यह श्राप सच है? आज भी भानगढ़ का श्राप बना हुआ है। सरकार ने वहां रात में जाने पर रोक लगा दी है। जो लोग वहां गए वे या तो लौट कर नहीं आए या फिर पागल हो गए। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel for more content like this.